So everyone, we will start once again with one word substitution, and number 11 has to be started with. So somebody please read number 11. कोई number 11 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? Please read it. A person who regards as his home and is free from religion, prejudice, cosmopolitan. See the word लिखा हुआ क्या है? Sentence: a person who regards the whole world as his home and is free from regional या religious prejudice. ठीक है, एक व्यक्ति जो पूरे दुनिया को अपना परिवार मानता हो, किसी प्रकार का धार्मिक, जाति, ठीक है, भेदभाव नहीं रखता हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन. क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति. ठीक है, व्यक्ति जो पूरे दुनिया को क्या मानता हो? परिवार मानता हो, सबकी सहायता करने के लिए आगे आता हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं उसको लोग सज्जन व्यक्ति ही कहते हैं. समझे एवरीवन? हेलो, क्लियर है? वासुदेव कुटुंबकम, ये सेंटेंस सुना ना है? तो वासुदेव कुटुंबकम जो है ये में वो जो सज्जन व्यक्ति लिखा जाता है वो यही वाला हुआ. कॉस्मोपॉलिटन मिस हो जाएगा सज्जन व्यक्ति. इसके बाद कॉस्मोपॉलिटन के बाद नंबर 12. समबडी रीड क्विक, जल्दी जल्दी पढ़ते जाइएगा. One who is not easily pleased. वन हु इज़ नॉट ईजिली प्लीज्ड. ठीक है, राइट, जिसको हम लोग फास्टिडियस बोलते हैं. अभी नाउ यू पीपल रिमेंबर, आपने अपने लाइफ में कुछ लोगों को ऐसे देखा होगा, मान लीजिए टीचर्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, जिसके सामने क्या सर कह रहे कि कलर कर दिए सर, वो कलर ठीक है ना, चेक कर लीजिए, वो कर दिए, भेज दिए, देख लीजिए. ओके ओके, आई विल सी दैट. अभी मैं इसी से पढ़ा लेता हूँ. ठीक है, आज इफ़ आई हैव स्टार्टेड आई विल नॉट बी चेंजिंग इट. सो आई मीन टू टेल, आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके सामने आप कितना भी बढ़िया कर लो लेकिन वो खुश नहीं होंगे, उनके चेहरे पे कभी खुशी नहीं दिखाई देती है. हैव यू सीन सच पीपल? हाँ, देखा है? कुछ घरों में पेरेंट्स होते हैं, मेनली फादर इज़ नोन टू बी लाइक दिस. पिताजी ऐसे कामों के लिए जाने जाते हैं कि बच्चा कुछ भी अच्छा करे, उनको लगता है कि सब क्या तुम कर रहा है. ठीक है, मेडल लेके आया तो कहा कि पढ़ाई करो, ये सब में नहीं लगे रहो. कोई क्रिकेट खेलने गया, उसमें भी नाम हो गया तो कहेगा पढ़ाई करो, ये सब से कुछ नहीं होता है. लाइक दिस, हैव यू हर्ड? हाँ, या स्कूल में टीचर वगैरह को देखा और नंबर कितना भी आ जाए उसके बाद ही बोलेंगे कि आगे और मेहनत करो. ऐसा वाला डायलॉग सुनते आए होंगे आप लोग. हेलो सर. हाँ, यस सर, सुना है. ये हमसे ही सुना होगा. ठीक है, राइट. तो ऐसे लोग जो आसानी से खुश नहीं होते हैं उसे हम लोग फास्टिडियस कहते हैं. सच पीपल आर कॉल्ड फास्टिडियस. क्या कहते हैं सगुप्ता? फास्टिडियस. फास्टिडियस. ठीक है, फास्ट है ना, फास्ट में जोड़िए फास्टिडियस. क्या लिखा हुआ है? फास्टिडियस. हाँ, फास्टिडियस, राइट. हिंदी लिखिएगा, जो जल्दी खुश नहीं होता हो या जिसको जल्दी खुश नहीं किया जा सकता हो. जिसको जल्दी खुश नहीं किया जा सकता हो, सच पीपल आर कॉल्ड फास्टिडियस. ऐसे लोगों को हम फास्टिडियस कहते हैं. क्लियर है? जिसको जल्दी खुश नहीं किया जा सकता है या मनाया नहीं जा सकता है, सच आर कॉल्ड फास्टिडियस. नेक्स्ट हमारे पास है फास्टिडियस के बाद नंबर 13 पढ़िए. क्या लिखा है? जल्दी जल्दी पढ़ते जाना. दिस इज योर ड्यूटी ना, पढ़ना आपका काम रहा. नंबर 13 क्या कहता है? हाँ, वर्ड्स, कम ऑन 13. सर नहीं, सेंटेंस पढ़ो, वहाँ वर्ड नहीं. ये जो यहाँ वर्ड होता है यहाँ से पढ़ना है. वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम्ब. हाँ, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टूम. इसको टॉम्ब नहीं पढ़ते, इसको टूम पढ़ते. क्या पढ़ते हैं? टूम पढ़ते हैं. ठीक है, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टूम इज कॉल्ड एपिटैफ. ठीक है, तो एपिटैफ समझिए. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एपिटैफ व्हाट इज कॉल्ड. देयर इज अ पोएम ऑल्सो. वॉल्टर डेलामेयर की एक पोएम भी है एपिटैफ के नाम से. बिहार बोर्ड में क्लास 12th में पढ़ने के लिए आता है. ठीक है,
तो आपने देखा होगा अक्सर जब कोई मर जाता है तो उसके कब्र पे एक पत्थर लगाया जाता है और उसके बारे में डिटेल वगैरह लिखा जाता है, ठीक है, राइट। देखा है ये मूवी वगैरह में। Yes, sir. हाँ, तो वो जो लिखावट होती है, जो लिखा जाता है, उसी को हम लोग ईपीटैप कहते हैं। या कह लो वो पत्थर के कब्र पे लगाया गया पत्थर लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। ईपीटैप क्या हो जाएगा? कब्र पे लगा हुआ पत्थर जिसमें कुछ चीज़ें लिखी जाती है, उस व्यक्ति के आखिरी शब्द हो सकते हैं, या तो क्या कहते हैं उसकी उस व्यक्ति की जानकारियाँ हो सकती है, ये सारा लिखा जाता है। दैट सेम स्टोन इज कॉल्ड ईपीटैप और द राइटिंग इज कॉल्ड ईपीटैप। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब का मतलब होता है लिखना। क्या होता है? इंस्क्राइब मीन्स लिखना, ठीक है। चलिए आगे सर बढ़े। ये टॉम्ब का मतलब? टूम होता है कब्र, ठीक है। टूम Okay, मीन्स sir. हाँ कब्र, जैसे हुमायूं, टूम ऑफ हुमायूं, तो हुमायूं का कब्र। टूम ऑफ शाहजहाँ, शाहजहाँ का कब्र, लाइक दिस, क्लियर। मकबरा बोलते हैं इसको, कब्र बना के उसके ऊपर में वो क्या कहते हैं, वो बिल्डिंग बना देते हैं लोग, ठीक है, राइट। जैसे ताजमहल इज ए टूम, वो एक मकबरा है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टूम, इसको हम ईपीटैप कहते हैं, ठीक है, राइट। इंग्लिश याद रखना, क्या पढ़ते हैं इसको सगुफ्ता? ईपीटैप, ठीक है। नाउ नंबर 14 somebody should read. नंबर 14 read it please. पढ़िए जल्दी। नंबर 14 क्या लिखा हुआ है? That which has existed and will exist, eternal. हाँ 15 द साइंस ऑफ, नहीं मैं कहाँ आगे पहुँच गया, नहीं ठीक है। 14 दैट विच हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड एंड विल एग्जिस्ट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? दैट विच हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड एंड विल एग्जिस्ट। गदर मूवी में डायलॉग सुना है, था है और रहेगा, हाँ Yes, sir. Yes, हाँ, sir. हिंदुस्तान जिंदाबाद, था है और रहेगा, ठीक है। तो जो ऐसे रहेगा उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इटर्नल। जो पहले भी था, आज भी है, आने वाले दिन में भी रहेगा, ठीक है, राइट। उसको हम लोग इटर्नल बोलते हैं। हाँ, सेंटेंस कहने का सेंस क्या कहता है? दैट विच हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड एंड विल एग्जिस्ट, कुछ ऐसा जो हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। यही है, हाँ करेक्ट। इटर्नल का हिंदी क्या हो जाएगा? अनंत। सी आई टेल यू, दो वर्ड के बीच में कंफ्यूजन आपको हो सकता है, ठीक है। यू मे हैव कंफ्यूजन बिटवीन टू वर्ड्स। एक वर्ड होता है इन्फिनिटी, ये सुना है? रिया, हैव यू हर्ड दिस इन्फिनिटी? रोशन, माही, सुना है? Yes, हेलो, sir. हाँ। इन्फिनिटी का मामला क्या आता है? यहाँ से चलना शुरू किया तो ख़त्म नहीं होगा, चलते ही रहेगा, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, क्लियर। या कोई चीज़ कहीं से शुरू हुआ तो चलता ही रहेगा, उसका कोई अंत नहीं रहेगा, रुकने का जगह नहीं है, दैट्स कॉल्ड इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं हमारा क्या स्पेस क्या है? तो हमारा स्पेस जो है एग्जैक्टली इन्फिनाइट है, उसका कोई अंत नहीं है, जहाँ तक आप जा सकते हैं, आपका जहाज या स्पेसशिप जहाँ तक जाए कोई इन्फिनिटी में जाता है, ठीक है। लेकिन हम जो बात करने रहे ना इटर्नल, माइंड इट, दिस इज नॉट इंटरनल। क्या लिखा हुआ है? Eternal. हाँ, एक वर्ड होता है इसको बोलते हैं इटर्नल। इंटरनल, इंटरनल अलग चीज़ होता है, ये इटर्नल है। इटर्नल का मतलब अनंत, मतलब कोई व्यक्ति वस्तु का पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा, दैट्स कॉल्ड इटर्नल, क्लियर, राइट, राइट। जैसे लोग नहीं बोलते हैं आई एम द बिगनिंग एंड द एंड, मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अंत हूँ, ठीक है, वो इटर्नल मतलब हम ही पे ख़त्म होगा। अब कब ख़त्म होगा ये बात किसी को नहीं पता। ये हो गया इटर्नल मीन्स अनंत हो गया। इटर्नल के बाद नेक्स्ट वन नंबर 15, जल्दी पढ़िए।
कम ऑन रीड इट क्विक, जल्दी, देर नहीं The कर। science of हाँ, late sounds. Phonetics. द साइंस ऑफ आर्टिकुलेट साउंड, ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, एवरीबडी शुड नो, ओके। द साइंस ऑफ आर्टिकुलेट साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स। क्या कहलाता है, क्या पढ़ते हैं इसको? Phonetics. फोनेटिक्स नहीं पढ़िएगा, दिस इज फोनेटिक्स, फा, द वर्ड इज फोनेटिक्स, ठीक है, हल्का वाला फा तो आएगा फोनेटिक्स, राइट। फोनेटिक्स को हिंदी में कहते हैं उच्चारण विज्ञान, क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स को हिंदी में उच्चारण विज्ञान कहा जाता है, क्लियर है, राइट। अब ये फोनेटिक्स में पढ़ना क्या है, तो किसी शब्द को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये सारी बातें यहाँ, किसी शब्द को नहीं, इवन किसी लेटर को, ये सारी बातें यहीं पढ़ने के लिए आता है। हर भाषा का एक फोनेटिक्स, हर भाषा में फोनेटिक्स होता है, उनके पैटर्न होते हैं कि फलाने लेटर को हम कैसे पढ़ेंगे। इंग्लिश में जो पढ़ने के लिए आता है, देखो एक सच्चाई आपको बताते हैं, आप इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओगे ना, तो इंग्लिश बोलने वाला जब इंग्लिश बोलेगा, आई टेल यू कि आपको इंग्लिश आएगा फिर भी नहीं समझ में आएगा। पता है इसका कारण क्या है? इफ़ यू गो ये अब्रॉड, उनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। हाँ, दे विल हैव अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। तो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम उनका वाला सीख लें, तो मामला सीखने की नहीं है, ठीक है। मामला ये है कि आप जिस कंट्री में जाओगे ना, इंग्लिश ही बोलेगा, लेकिन बोलने का तरीका सारे कंट्री में अलग अलग होगा। इवन इफ़ यू गो टू इंग्लैंड, अगर आप इंग्लैंड में ही जाते हैं, ठीक है, सो इन इंग्लैंड इटसेल्फ, इंग्लैंड में ही जो है इंग्लिश बोली जाती है, बट इंग्लिश हैज़ गॉट अ थिंग कॉल्ड एक्सेंट। इंग्लिश को हम लोग, इंग्लिश में एक चीज़ आती है, इसको हम एक्सेंट बोलते हैं, राइट। तो सॉरी, डायलेक्ट, एक्सेंट डायलेक्ट शायद एक ही चीज़ होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। ये टर्म इंग्लिश में आएगा, आप जहाँ जाओगे इंग्लैंड में, हर एक राज्य में या हर एक शहर में इंग्लिश बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, समझे, राइट। वहाँ जैसे आपको कॉकनी एक्सेंट होता है, एस्टुअरी एक्सेंट होता है, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से बोलने का ये आ जाता है। लेकिन बट जो इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन हम लोग सीखते हैं, वो आता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, माइंड इट। शगुफ्ता ध्यान रखिएगा, रिया, ये प्रोनाउंसिएशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से वेरीफाइड होता है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को कैसे मिला, तो ऑक्सफोर्ड ने एक सिस्टम बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं आरपी इंग्लिश, सुना है कभी? नहीं। ये आरपी इंग्लिश का मतलब होता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहने का मतलब वो प्रोनाउंसिएशन का सिस्टम जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया। जब यूनिवर्सिटी ने देखा कि इंग्लैंड में ही लोग इंग्लिश को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो बाहर के लोग कैसे हैंडल करेंगे इस चीज़ को, इसीलिए क्या किया गया, एक सिस्टम बना के दिया गया कि कौन से लेटर को कैसे पढ़ना है और कौन सा वर्ड बनेगा तो उसको कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आरपी इंग्लिश दिया गया, आरपी इंग्लिश के साथ दिए गए अल्फ़ाबेट्स, ये वाला नहीं जो हम ABCD लिखते हैं, फोनेटिक्स के अल्फ़ाबेट, ठीक है, जो कि बहुत अलग होते हैं। फोनेटिक्स में टोटल मिला करके आपको 44 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 44 लेटर्स फोनेटिक्स में, ठीक है। अभी 3-4 और बढ़ गया है, हमारे पास है 26 ABCD, लेकिन साउंड जो है ना 44 होते हैं, उसके अनुसार लेटर बनता है, राइट। ये आरपी इंग्लिश में आता है, और इंग्लैंड में जो है मुश्किल से 5 से 10% लोग ऐसे होंगे जो एकदम सही वाला इंग्लिश बोलेंगे, जब आप सुनोगे तो लगेगा कि हाँ इंग्लिश ऐसी ही होती है, ठीक है। तो ये 10% बोलने वाले जो है ना, ये वो लोग होते हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, समझे, या कैम्ब्रिज में पढ़ के निकले हैं। गॉट इट? हेलो एवरीवन, समझ में आया ये बात? यस सर। Yes. माइंड इट, इंडिया में हिंदी सब जगह बोली जाती है, लेकिन शुद्ध हिंदी वही बोलेगा जो हिंदी ऑनर्स का बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी रहेगा, करेक्ट। नहीं तो उसका क्षेत्रीय टोन जो है ना उसके बोलने में झलकेगा।
आदमी पटना से है, मालूम चल जाएगा, हिंदी बोलेगा तो कि पटना से है। गया से है बोलेगा, मालूम चल जाएगा। नवादा से कोई है, ठीक है, नवादा से है, मालूम चल जाएगा, ठीक है, राइट। सरघाटी से है, मालूम चल जाएगा। आप चल जाइए खगड़िया, मुजफ्फरपुर, उधर से है, मालूम चल जाएगा आपको। या इंडिया के किसी भी पार्ट्स में जाइए, हिंदी ही बोलेंगे, हिंदी बोलने का तरीका बताएगा कि नहीं ये कौन से जगह का है, ये आप जान जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, बढ़िया हिंदी का स्टूडेंट होगा, जब वो हिंदी बोलेगा तो आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सी जगह का है, राइट। बस यही फ़र्क है। फोनेटिक्स मीन्स क्या हो जाएगा हिंदी? उच्चारण विज्ञान। क्या हो जाएगा? उच्चारण विज्ञान। नंबर 16 पढ़िए, रीड नंबर 16 जल्दी। One who is greedy for money, avaricious. अवारिशस, क्या पढ़ेंगे? Avaricious. ठीक है, अवारिशियस। Avaricious. हाँ, वन हु इज़ ग्रीडी फॉर मनी, व्यक्ति जो पैसे का लालच रखता हो उसको हम लोग इंग्लिश में अवारिशियस बोलते हैं। अवारिशियस को हिंदी में लिख सकते हैं धन लोभी। क्या लिख सकते हैं? धन लोभी। जिसको धन का लोभ है या पैसे का लोभ है, सच पीपल आर कॉल्ड अवारिशियस। लिखा जाएगा। रोशन, हेलो, रोशन है। Yes sir. अवारिशियस मीन्स क्या होता है? धन का लोभी. हाँ, ठीक है, राइट। मतलब मेहनत करके जो मिले वो नहीं, जो साइड से मिले, और मिले उसके बाद भी दिमाग लगाए कि और कैसे मिले, ठीक है। तो सच पीपल आर कॉल्ड अवारिशियस। चलिए नंबर 17 पढ़िए। 17 क्या है? जल्दी जल्दी पढ़िए। One who is a न्यू comer. कमर, ठीक है। वन हु इज़ अ न्यू कमर, एक व्यक्ति जो किसी जगह में नया नया आया ही है, मान लो जॉब में हो गया, स्पोर्ट्स में हो गया, स्कूल में हो गया, किसी भी जगह में, तो उस व्यक्ति को हम लोग नियोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Neophyte. हाँ, ठीक है। नियोफाइट मीन्स होता है नौसिखुआ या नया। क्या होता है? नौसिखुआ या नया। लिख लीजिए जल्दी। सर ये कमर मीन्स? हाँ, नहीं, कमर आने वाला वो, ठीक है, कम। जैसे डू से डूअर, वैसे कम से ओके ओके, ठीक है सर। कमर। वन हु इज ऑल पावरफुल। नंबर 18 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है फिर से? One who is all powerful. हाँ। Omnipotent. यहाँ आपको 3 वर्ड एक साथ सीखने को मिलेगा। यू विल गेट 3 वर्ड्स टू लर्न एट वंस, ठीक है। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु नोज एवरीथिंग, ठीक है। अब तीनों में गौर से देखो, ओमनी लिखा हुआ है यस। ना, ठीक है। समझिए यहाँ पे पहले, जहाँ जहाँ आपको ये ओमनी वर्ड मिलेगा, ओमनी का मतलब होता है ऑल। ओमनी मीन्स क्या होता है? ऑल, ठीक है। ऑल मतलब कहने का मतलब सभी, ठीक है। तो पहला जो लिखा हुआ है वन हु इज़ ऑल पावरफुल, कोई ऐसा व्यक्ति हो, कुछ भी हो जिसके पास सारा पावर हो, ठीक है। तो ऑल पावर अकेले रखने वाला कौन हो सकता है? बताइए। जिसके हाथों में सारी ताकत हो उसको क्या बोलते हैं? कौन हो सकता है? लेबर। हाँ, स्वर्ग क्या शक्तिमान. है? स्वर्ग शक्तिमान नहीं, भगवान के पास सारी पावर है, ठीक है। समझ गए ना? दुनिया में भले नेता बड़ा हो, लेकिन जब उम्र हो जाए तो नेता भी हाथ पसार देता है, ठीक है, राइट। तो ऑल पावरफुल, वन हु इज़ ऑल पावरफुल का मतलब क्या? जिसके पास सारी ताकत हो। हिंदी में लिखिएगा सर्वशक्तिमान। क्या लिखाएगा?
ओमनी पोटेंट, याद रखना पोटेंट का मतलब होता है ताकत। क्या होता है पोटेंट मतलब? ताकत। ताकत। और ऑल में ये ओमनी मतलब तो बता दिया, ऑल जिसके पास सारी ताकत हो। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अभी ओमनी पोटेंट के बाद देखो यहाँ ओमनी प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। तो ओमनी मीन्स क्या हो गया? ऑल। और प्रेजेंट मीन्स क्या हो गया? बीइंग एट दैट प्लेस, ठीक है। तो ऑल प्रेजेंट या वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह प्रेजेंट हो। कौन हो सकता है सब जगह प्रेजेंट एक ही समय में? गॉड। गॉड कैन बी प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, राइट। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? हिंदी में इसको कहते हैं सर्वव्यापी, ठीक है। जो सब जगह व्याप्त है उसको हम लोग सर्वव्यापी कहते हैं। शगुफ्ता उर्दू में क्या कहते हैं? कुछ पता है? जो सब जगह प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? मैं वो अपना भूल गया, प्रैक्टिस मेरा छूट गया है। हेलो, नहीं पता है? पता करके रखो, क्योंकि मैंने अभी कहानी वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया, शायरी भी बंद कर दिया है, ये तो हमको याद रहता था, ठीक है। सर्वव्यापी। चलिए नेक्स्ट देख ले, ये हो गया। एक और था अभी ओमनीसिएंट। तो ओमनी मीन्स ऑल हो गया, सिएंट मतलब नॉलेज होता है, ठीक है। तो जिसके पास दुनिया के सब तरह की नॉलेज है उसको क्या कहेंगे? बताइए जल्दी। जो सब कुछ जानता हो उसको ज्ञानी। सर्वज्ञानी। ये सर्वज्ञानी भी क्या होगा? आदमी हो सकता है? आदमी खुद को नहीं जानता है, सर्वज्ञानी कहाँ से होगा? ज्ञानी बहुत मुश्किल से होता है। तो गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीशिएंट। क्लियर है? एग्जाम्पल याद रहेगा रोशन? भगवान क्या? गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीशिएंट। मतलब भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी। क्लियर? हेलो रोशन, क्लियर है? आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे पास 21 पढ़िए जल्दी, थोड़ा बी क्विक। कम ऑन माँ। हाँ, वन हु इज, पढ़िए। इजीली डिसाइड। डिसाइड नहीं लिखा है, फिर से पढ़ो। रिया क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। वन हु इज इजीली डिसीव्ड। हाँ, वन हु इज इजीली डिसीव्ड। कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसको आप आसानी से धोखा दे सकते हैं, कुछ भी उसको समझा सकते हैं, ठीक है, राइट। आप कुछ भी बोलेंगे विश्वास कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग गलीबल बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं? गलीबल पढ़ते हैं। ऐसे लिखा हुआ गुलीबल है लेकिन उसको गलीबल पढ़ते हैं, ठीक है, राइट। तो वन हु इज इजीली डिसीव्ड इज कॉल्ड गलीबल। तो आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा, ठीक है। यस मैम? डिसीव्ड मीन्स डिसीव धोखा देना होता है मेनली, ठीक है, या कुछ भी झूठ की बात सुनाते हैं वो मान जाता है, ठीक है। ऐसे लोगों को हम गलीबल कहते हैं, वन हु इज इजीली डिसीव्ड। तो गलीबल को हिंदी में कहते हैं कान का कच्चा। सुना है कभी ऐसा? ठीक है। और कोई हिंदी हो ऐसे लोगों के लिए होता है? और कौन सा? सीधा साधा नहीं कर सकते हैं, एक और हिंदी होता है, मैं भूल गया। आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस हिंदी के साथ एक मामला, इसको लिखिएगा तो एक समस्या हो सकता है। हिंदी में कान का कच्चा उस व्यक्ति को कहते हैं
जो किसी भी बात को सच मान लेता है, इवन किसी के बारे में कोई शिकायत भी कर दिए तो मान लेगा, फिर बवाल हो जाएगा, समझे, उसको कान का कच्चा कहते हैं। रिया वर्मा ने यहाँ, डू यू हैव रिया, है तो यू आर नॉट स्पीकिंग, आवाज़ नहीं आ रहा आपका। तबीयत ठीक है रिया? Yes, sir. शुड बी स्पीकिंग ना। गलीबल के बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर 22 पढ़िए। रिया वर्मा, यू रीड इट। One who does not make mistakes, infallible. वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, इनफैलिबल। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो जिसका कहना कि भाई हम कभी गलती करते ही नहीं हैं, या वो सही में गलती नहीं करता है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं इनफैलिबल, जो कभी गलती ना करें। इनफैलिबल मीन्स क्या? जो कभी गलती ना करे, दैट्स कॉल्ड इनफैलिबल। क्लियर है? इनफैलिबल। इनफैलिबल के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 23, वन हु कैन डू एनीथिंग। हाँ, हिंदी लिख लीजिएगा इसका, जो कभी गलती ना करे, जो कभी गलती नहीं करता हो, इसी को हम इनफैलिबल बोलते हैं। हो गया? आगे अगला वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जल्दी पढ़िए कोई भी। One who can do anything for money. हाँ, मर्सेनरी, क्या लिखा हुआ है? Mercenary. हाँ, somebody who can do anything for money, कोई व्यक्ति है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी को पीटने बोल दो, पैसा दो, ठीक है, किसी को जान से मारना हो, पैसा दो, समझे, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं किराए के सैनिक, या भाड़े का टट्टू। सुना है मूवी वगैरह में डायलॉग, भाड़े के टट्टू, ठीक है। तो ये भाड़े के टट्टू जो होते हैं इंग्लिश में मर्सेनरी कहलाते हैं। क्लियर है? लिखा गया? हेलो एवरीवन, लिखा गया? मर्सेनरी क्या हो जाएगा? हाँ, भाड़े के टट्टू या किराए के सैनिक, दे आर कॉल्ड मर्सेनरी। आगे बढ़ते हैं, वी मूव अहेड। यस, आवाज़ नहीं आ रहा? यस सर, ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रहा है, मैं देख लेता हूँ अभी। देखिए अभी आवाज़ जा रहा है आपको? अभी क्लियर है शगुफ्ता? चलिए, तो आप उसको लिखिए। हाँ, राइट दैट वन, भाड़े के टट्टू या किराए के सैनिक, दैट्स कॉल्ड मर्सेनरी। ठीक है, मर्सेनरी के बाद हमारे पास सर किराए के क्या बोले? किराए के सैनिक, सैनिक। अच्छा। हाँ, या तो उसको भाड़े के टट्टू बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ और पूछते फिर आगे बढ़ते हैं। आप में से कितने लोगों को टट्टू पता है ये क्या होता है? रोशन पता है? हेलो, रेंट पे लेके दिखावा करना। नहीं नहीं नहीं, टट्टू क्या होता है बताइए। आप देखा सबने है, नाम नहीं पता है। रिया वर्मा, हैव यू सीन टट्टू? देखा? लप्पू। हाँ, लप्पू। नहीं 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 नहीं, गलत है, गलत है। रिया वर्मा, स्पीक समथिंग। आपने देखा, सुना है? हाँ, क्या होता है? पैसे देकर किसी से काम करवाना, मतलब जो काम करते हैं पैसे के लिए क्राइम भी कर सकते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, गलत है, गलत है। मैं सिर्फ टट्टू की बात कर रहा हूँ, जानना जरूरी होता है, ठीक है, इसलिए। टट्टू क्या होता है? माही, सुना है? वर्ड तो सुना है कई बार, देखा नहीं है या जानते नहीं है कि ये होता क्या है? नहीं पता क्या कभी?
पता है सर, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता। वो सुने हैं वर्ड, कहीं पता करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो आप लोग एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें, जो आप लोग सोच रहे हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो मीनिंग यहाँ है नहीं। देखो बताते हैं टट्टू क्या होता है। आप लोगों ने घोड़ा देखा ना? यू हैव सीन हॉर्स? घोड़े को देखा है? यस सर। घोड़ा मेनली बड़े साइज का होता है। घोड़ा का हाइट मिनिमम जो है ना 6.5 फीट होता है, ठीक है? 6.5 फीट से नीचे घोड़ा नहीं होता। अब उससे नीचे जो होता है, उससे छोटे साइज का भी घोड़ा देखा होगा, जो टमटम में लगता है, ठीक है? तो टमटम में लगने वाला जो होता है, असल में घोड़ा नहीं होता है वो, उसको हम लोग टट्टू बोलते हैं। ये सुना? क्या सर? टमटम में जो घोड़ा लगा होता है, टमटम खींचने वाला नहीं देखा? सर आपकी बात ब्रेक हो रही है। मेरा आवाज़ कट रहा है, अभी जा रहा है Yes, आवाज़? सबको माही सर हमें बता दे रहा हूँ, टमटम में जो घोड़ा लगाया जाता है उसको देखा है? हेलो रिया, देखा है आपने? माही, हैव यू सीन? यस सर। हाँ, तो जो घोड़ा टमटम में लगाया जाता है, छोटे साइज वाला, जिसकी हाइट कोई 5 फीट होता है, ठीक है, राइट? तो असल में वो घोड़ा नहीं होता, उसको हम लोग टट्टू बोलते हैं। टमटम टट्टू पे चलता है, घोड़े पे नहीं चलता है। घोड़ा रथ में लगाया सर जाता है। खच्चर उसको खच्चर उससे छोटा, गधे के कैटेगरी में आ गया, ठीक है? खच्चर गधे के कैटेगरी में आता है, राइट? तो गधा सबसे छोटा, गधे से जो बड़ा हुआ थोड़ा सा 1-1.5 फीट ऊंचा, ठीक है, वो हुआ टट्टू। और उससे जो सबसे ऊंचा वाला हुआ वो हुआ घोड़ा। दिस 3 डिफरेंसेज यू शुड नो। टमटम में घोड़ा लगा के दौड़ा दोगे ना, फिर टमटम उलट जाएगा। या तो उसके लिए बढ़िया चलाने वाला होना चाहिए, बग्घी वगैरह में होता था बढ़िया चक्का वाला टमटम, ठीक है? क्लियर? चलो, तो आप लोग जो सोच रहे थे वैसा मीनिंग तो कुछ था नहीं। रिया, करेक्ट है? सर आपका साउंड ब्रेक कर रहा है। मेरा साउंड, बट आई एम वर्किंग विद वाईफाई, आई डोंट नो, इज इट फाइन? अभी आवाज़ जा रहा है? यस सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। 25 की बात हुई थी, सॉरी 15 की, तो 25 पे ख़त्म करना है हमें। मर्सेनरी हो गया, वन हु हैज़ नो मनी, 2 और हमें करना है, ठीक है? तो वन हु हैज़ नो मनी, जिसके पास एकदम पैसा नहीं हो, उसको इंग्लिश में कहते हैं पाउपर,